हाँ जी, हमेशा की तरह फिर से आ चुका था एक और संडे। लेकिन ये संडे मेरे लिए हमेशा वाले संडे की तरह बोरिंग और बिजी बिल्कुल भी नहीं था। ये था मेरे लिए बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल, क्योंकि इस संडे को था मदर्स डे और मेरे बच्चों ने मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान करके रखा था। और सरप्राइज एक नहीं था, दो सरप्राइजेस थे मेरे लिए आज के दिन पे। तो दूसरा सरप्राइज़ तो मैं आपको एंड में बताऊंगी, बट जो पहला सरप्राइज़ मुझे मिला था वो मैं अभी के वीडियो में स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सरप्राइज़ का जो पहला स्टेप था वो शुरू हो चुका था और उसके लिए आया था कुछ ऑनलाइन सामान जो मेरे बच्चों ने मंगवाया था। उन्हें कुछ स्पेशल बनाना था मेरे लिए, जिसके लिए घर में सामान अवेलेबल नहीं था। एक्चुअली मैं घर पे बहुत ही बेसिक खाना बनाती हूँ, दाल चावल रोटी सब्जी, या फिर देसी खाना ही मेरे यहाँ बनता है। मेरे यहाँ विदेशी खाना एक्चुअली में नहीं बनता है, तो इसलिए मेरे घर में बहुत उसका सामान भी नहीं रहता है। तो बच्चों ने इसके लिए कुछ सामान ऑर्डर किया था जो मैं एक एक करके आपको दिखा रही हूँ। कई सारा सामान दिखा चुकी हूँ और ये है मेयोनीज, इसके अलावा सॉसेस मंगवाए थे और गार्लिक बटर, प्लेन बटर और भी जाने क्या क्या, मुझे याद भी नहीं है। हाँ, ये पिज़्ज़ा सॉस था जो मंगवाया था, जो मेरे घर पे बिल्कुल भी नहीं रहता है। और इसके अलावा उन्होंने मंगवाया था एक पिज़्ज़ा बेस, एक पैकेट मंगवाया था जिसमें 2 पिज़्ज़ा बेस मिले थे। तो ये देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरे बच्चे मेरे लिए पिज़्ज़ा बनाने वाले थे। और इसके बाद आगे का जो वीडियो है वो थोड़ा सा मैंने बनाया था, मैं बाकी अपने कामों में बिज़ी हो गई थी। तो आगे का जो वीडियोस है ना वो भी मेरे बच्चों ने ही बनाया है। तो जैसा भी होगा प्लीज़ बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि ये सारा कुछ मेरे बच्चों ने ही किया है। और इसके बाद मेरी बेटी सब्जी काटने में लग गई थी, जो जो उसको पिज़्ज़ा के लिए चाहिए था वो सारा सामान पहले तैयारी कर रही थी वो। और मैं सच बताऊं, मुझे ये पिज़्ज़ा, बर्गर और इवन मुझे मैगी तक ठीक से बनानी नहीं आती है। ये सारा काम मेरे बच्चे ही करते हैं। मुझे, मैंने बताया ना, मुझे केवल देसी खाना पसंद है और वही मुझे बनाना भी आता है। मुझे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि जनरेशन चेंज हो चुकी है तो बच्चों की पसंद से भी हमें चलना पड़ता है। इसके लिए मना नहीं करती हूँ। कभी कभार के लिए जंक फूड ख़राब नहीं होते हैं। हाँ, इन्हें रोज़ नहीं यूज़ करना चाहिए, रोज़ के लिए थोड़ा सा हानिकारक हो जाएंगे। तो सब्जी काटने के बाद बाकी और जो चीज़ें तैयारी करनी थी वो मेरे बेटे ने की थी। इसके बाद ये पनीर के स्लाइसेस कर रहे थे और भी पता नहीं क्या 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 किया था उन लोगों ने। वो तो मैं जब वीडियो एडिट कर रही थी तब मैंने देखा कि सच में बेचारों ने बहुत मेहनत की, दोनों बच्चों ने। और ये वो बच्चे हैं जो किचन में आते ही नहीं हैं। मतलब मेरी बेटी चाय बनाने के अलावा कुछ भी बनाना नहीं जानती है ठीक से, और बेटा तो बस कभी कभार जब मैं बहुत कभी गुस्सा कर देती हूँ तो थोड़ा बहुत हेल्प करने आ जाता है, लेकिन खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहले टमाटो सॉस, फिर पिज़्ज़ा सॉस इन्होंने ऐड किया था और उसके बाद मेयोनीज़ ऐड किया था। और जो भी मेजरमेंट था वो मुझे नहीं पता किस हिसाब से उन्होंने उसमें मेजरमेंट लिया था। तो बेस में सबसे पहले शायद से बटर लगाया था, उसके बाद ये सारी चीज़ें उन्होंने अप्लाई किया था। और उसके बाद जो भी सब्ज़ी आपको उसमें डालनी है, सब्ज़ी शायद यही सब कैप्सिकम वगैरह ही पड़ती हैं उसमें। तो जो पहला उन्होंने पिज़्ज़ा बनाया था वो कैप्सिकम और पनीर का था। और फिर ये चीज़ मंगवाया था, तो ये चीज़ एक्चुअली पहले से ही वो क्रश थी, मतलब लच्छे जैसी चीज़ थी ये। मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, आप भी कहोगे कि चीज़ को भी क्या देहाती भाषा में मैं बोल रही हूँ,
बट देखिए ना, ऐसे लच्छे जैसे ही तो गिर रहे हैं, इसको आपको कद्दूकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, सब कुछ इंस्टेंट ही है। और उसके बाद पैन को ग्रीस करके उसमें ये रख दिया था इन्होंने, पिज़्ज़ा बेस जो है वो रख के ढकना था, सिर्फ इतना ही काम करना था अभी उनको। बट इसमें भी आगे एक छोटी सी गलती होने वाली थी जो मैंने बाद में देखी थी और सही करवाई थी, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। ज़रा सा आगे बढ़ने पे मैं बताऊंगी कि इन्होंने क्या गलती की थी। अच्छा, ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये एक्चुअली बहुत स्पेशल होती हैं। मदर्स डे और इस तरह का, आजकल तो डॉटर्स डे, फादर्स डे, वुमेंस डे, बहुत सारी चीज़ें। तो कुछ लोगों को लगता है कि अरे क्या ये सब तो फालतू का दिखावा होता है और वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स होता है, बट ऐसा नहीं होता है। ये सारी चीज़ें ना आगे चल के मेमोरीज़ बनाती हैं। ये जो छोटे छोटे पल हम लोग साथ में स्पेंड करते हैं ना एक दूसरे के साथ, यही आगे चल के हमारी अच्छी यादें बनती हैं। क्योंकि ये जो बच्चे आज हमारे साथ हैं, ये कल को अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएंगी, जॉब होगी उनकी, अपनी अलग फैमिलीज़ होगी, तो तब यही जो सारे पल हैं ना, यही याद करके हम जो है खुश रह सकेंगे। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, अपने अपने सुविधा के अनुसार ज़रूर कर लेनी चाहिए। हाँ, तो मैं बताती हूँ कि गलती क्या की थी। उन्होंने जो बेस था ना वो डायरेक्ट तवे पे रख दिया था, तो थोड़ा सा जलने लगा था। फिर मैंने बताया, ये देसी जुगाड़ उनको बताया कि छन्नी के ऊपर रख दो तो ठीक रहेगा, वो पक जाएगा आसानी से। क्योंकि स्टैंड मिल नहीं रहा था, जाने कहाँ रखा था। स्टैंड वगैरह का बहुत यूज़ तो होता नहीं है हमारे यहाँ, तो कहीं तो रखा होगा। तो फटाफट से मुझे ये आटे की छन्नी मिली थी, तो वही मैंने उनको दे दिया था। और यहाँ पे तैयार हो चुका था पहला पिज़्ज़ा, दूसरा पकने के लिए रख दिया था उन्होंने। और इसमें जो कुछ भी क्या वो चिली फ्लेक्स और एक और पैकेट था, मैं नाम भूल रही हूँ, आपको नाम याद होगा तो बताइएगा। मैंने कहा ना, मैं ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं खाती, तो मुझे पता भी नहीं कि इसमें ये जो ऐड किए जाते हैं ऊपर से जो चीज़ें, उसका क्या नाम होता है। तो खैर, जो भी था मेरे सामने आ चुका था आज का लंच, और बहुत ही स्पेशल लंच था ये मेरे लिए। आप देख ही रहे हो, आपको देखने में ही बहुत ये टेस्टी लग रहा होगा, और सच में बहुत अच्छा बनाया था। मतलब जो फर्स्ट जो इन्होंने एफर्ट किया था, एक्चुअली में बहुत अच्छा किया था। और मेरे लिए तो स्पेशल इसलिए भी था क्योंकि उन्होंने मेरे लिए सोचा कि हाँ, आज मम्मी को आराम देना है। और उसके बाद आइसक्रीम मंगवाई थी मेरे लिए, तो वो थोड़ा सा मैंने टेस्ट की थी। मतलब मेरे बच्चों को ये था कि अभी एक साथ ही सारी चीज़ें आप टेस्ट तो कर लो, खाना भले ही बाद में। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें टेस्ट कर ली थी, और बच्चों को दिखाना भी होता है ना कि वाह बहुत ही बढ़िया है। और जो उसके बाद दूसरा सरप्राइज़ था वो ये था कि मेरे बच्चों ने मेरे लिए कार्ड बनाया था। और मज़े की बात ये है कि मुझे पता नहीं था कि दोनों में से किसने ये कार्ड बनाया है, दोनों में मिल के बनाया। क्योंकि वो बोल रहे थे ना अच्छा नहीं बनाया, तो इसके लिए बताएंगे नहीं कि किसने बनाया। बट ये पूरा हैंडमेड कार्ड था, और इसमें बड़ी मेहनत से उन्होंने बनाया था। जल्दबाजी में बनाया था, कुछ सामान अवेलेबल नहीं था, तो इसके लिए बहुत अच्छा नहीं बन पाया। लेकिन ये मेरे लिए दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत कार्ड है, जो मैं हमेशा संभाल के रखूँगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों ने अपने हाथों से बना बना के मुझे दी हैं, वो मेरे पास रखी ही रहती हैं। तो ये एक और मेमोरी ऐड हो गई है। तो ऐसा था मेरा मदर्स डे। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और हमेशा की तरह आप इसे प्यार देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे। और अगर आप नए हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।